मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा, ट्रेनर ऑफ टेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आप सभी का पाइथन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पूरे पाइथन को कवर करेंगे, मतलब पाइथन के बेसिक प्रोग्राम से लेकर पाइथन के एडवांस प्रोग्राम तथा प्रोग्राम को बनाने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस और उसके स्कोप को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइथन है क्या। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको बनाया था सर गार्डो वैन रॉन्सम ने 1991 में। इसकी जो पहला वर्जन रिलीज हुआ था वो 1994 को रिलीज हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और करंटली में पाइथन की थर्ड वर्जन को रिलीज किया गया है। और पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है .py लिखा जाता है। और पाइथन को एग्जीक्यूट कराने के लिए सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमें पाइथन उस फाइल लोकेशन पर जाकर पाइथन उसके बाद स्पेस फाइल नेम .py लिख के इंटर करना पड़ता है और हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके लिए पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट python.org पर जाकर अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाकर पाइथन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हार्डली 25 से 26 MB का होता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे सब करते हैं। बस उसमें एक बात का खास ध्यान रखते हैं कि नीचे जो है जब आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो पॉपअप में एक नीचे एक चेकबॉक्स बन के आता है कि ऐड पाइथन 3.8 जो भी वर्जन है टू पाथ, तो उस पर चेक जरूर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड पाइथन 3.8 मेरा वर्जन है 3.8 और टू पाथ। उसके बाद इस पर चेक करने के बाद आप इंस्टॉल नाउ पे करने के बाद आप सीधे नेक्स्ट करके सिंपली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। पाइथन में कोड लिखने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पाइथन का सॉफ्टवेयर और एक कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर सभी के सिस्टम में होता ही होता है, जैसे कि जनरली लोग विंडोज़ या चलाते हैं तो विंडोज़ में नोटपैड और नोटपैड और वर्डपैड ये तो सॉफ्टवेयर होते हैं। आप इस पे कोड कर सकते हैं, पाइथन की कोड इस पे कर सकते हैं। और रन कराने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने बताया कमांड प्रॉम्प्ट मतलब CMD ओपन करने के बाद आप वो कोड जो है पाइथन स्पेस फाइल नेम .py इसको लिख कर सिंपली रन करा सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बिगनर को कि आज जो बिगनर होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम के मतलब ज़्यादा यूज करने से उनको कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, उसको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, मान लीजिए आपका पाइथन की फाइल किसी फोल्डर के अंदर के फोल्डर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और आपको यहाँ इसके CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट खोल के इसके फाइल लोकेशन तक जाना है। तो आप या तो CMD ओपन करने के फिर डेस्कटॉप से डी से फिर न्यू फोल्डर पे जाएं, या फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपल लिख दें CMD और फिर इंटर कर दें। जैसे आप इंटर करेंगे आप देखेंगे D ड्राइव के न्यू फोल्डर पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे सीधे आप पाइथन को रन कराने का कोड लिखिए और पाइथन को रन करा लीजिए। अब इतना करने के बाद पाइथन में जो कोड लिखने के लिए मैं प्रेफर करूँगा आपको
वो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर ना लेकर आप एडवांस टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड++ और जुपिटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड मतलब VS कोड इसको लें। इसको लेने के 2 रीज़न हैं। VS कोड को लेने के खासकर 2 रीज़न ये हैं कि इसमें जो है स्पेस इंडेक्सिंग की जो एरर होती है वो काफ़ी हद तक नहीं आती है, क्योंकि जो VS कोड का टेक्स्ट एडिटर है वो आपको हिंट और गाइड करने के साथ साथ आपको जितने भी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है वो उतना, जैसे कि आपको एक टैब छोड़ना है तो ऑटोमेटिक ही आपको उतना टैब छोड़ देगा। मैं आपको कुछ करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आप कोड ना समझें, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की अपेक्षा आप VS कोड को क्यों प्रेफर करें। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना लिया, डेप्थ नाम से बनाते हैं, कोई भी फंक्शन है जैसे ऐड का फंक्शन है। तो इसमें 2 वैल्यू पास है, A, B। अब जैसे आप इंटर करेंगे VS कोड का टेक्स्ट एडिटर आपको एक टाइप की स्पेस दे देगा। बिगनर क्या करते हैं, बिगनर इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और उनका एरर आता है, स्पेस इंडेक्सिंग का एक एरर आ जाता है। बट उनको लगता है कि मैंने प्रोग्राम सही लिखा है, बट लॉजिकली कोई एरर नहीं है, फिर भी वो परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आप VS कोड को प्रेफर करिए। आप देख सकते हैं एक टाइप की स्पेस दिया और आप कुछ भी यहाँ पर अपना जो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पास कर सकते हैं। दूसरा मेन रीज़न VS कोड को ये है लिखने का, ये है कि इसमें जो है गाइड करता है आपको। मान लीजिए जैसे हम कोई भी, देखिए फाइल को इंपोर्ट कराना है तो फाइल को इंपोर्ट कराने के फ्रॉम कीवर्ड लगता है, तो फ्रॉम बताया, और जो भी फाइल यूज होती हैं जैसे कि TK इंटर, आपको ये गाइड करता रहेगा। उसके बाद देखिए इंपोर्ट करना है तो वो चीज़ VS कोड या नोटपैड++ आपको गाइड करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि एडवांस टेक्स्ट एडिटर का यूज करिए। ये आपको प्रोग्रामिंग स्किल को इन्हेंस करने में मदद करते हैं। इससे प्रोग्राम जल्दी और एक्यूरेट बनता है, एक्यूरेसी अधिक होती है, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पाइथन में कोई भी कोड को कैसे लिखते हैं। क्योंकि ये अभी फर्स्ट लेक्चर है तो यहाँ पर हम बस केवल एक प्रिंट कमांड्स के थ्रू आपको बस सिंपल मैसेज प्रिंट करवाते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं आपको इसके एडवांस फीचर्स और एडवांस जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करूँगा। तो फिलहाल जैसे प्रिंट कमांड, तो प्रिंट कमांड देने के लिए आपको प्रिंट कराना, कोई भी मैसेज या कुछ भी प्रिंट कराना तो उसके लिए प्रिंट कमांड का यूज़ किया जाता है, प्रिंट फंक्शन का। सॉरी, कमांड तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक तरह का फंक्शन है। और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हेलो इन पाइथन। अब मैं यहाँ टर्मिनल पर जाकर सिंपली, देखिए ये VS कोड को यूज़ करने का दूसरा मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको जो दूसरा टर्मिनल है बैश का, यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट वाली फीचर्स मिलेंगे। आपको आप बार बार कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ कोड लिखिए, यहीं से रन करा दीजिए। तो पाइथन स्पेस filename.py इसको रन कराते हैं तो देखिए हेलो इन पाइथन, जी हाँ हमारा प्रोग्राम रन हो गया और इसके साथ मैसेज भी आ गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी पाइथन को सीख सकें। धन्यवाद।